जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सहारा के मालिक सुब्रत राय के अब निधन हो गया है, जिसके बाद से सभी सहारा के निवेशक परेशान हैं और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सहारा के मालिक सुब्रत राय के निधन के बाद अब निवेशकों का क्या होगा, उनका पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि अब वह नहीं रहे तो उनका पैसा फंस गया, सभी का पैसा डूब गया। इस तरह से खबरें हैं जो कि चल रही है। तो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताएंगे। अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, आप भी परेशान है, अगर आपका भी पहला किस्त नहीं आया है, आपका भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सारी चीज़ की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि 25,000 करोड़ का मामला है जो कि सहारा सेबी को लेकर चल रही है। अभी सुब्रत राय का निधन 2 दिन पहले ही हुआ, जिसमें 25 करोड़ पैसे को लेकर लगातार लोग परेशान है कि उनका पैसा नहीं मिलेगा, अब निधन हो गया तो पैसा फंस गया, ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन आपको पूरा डिटेल्स में समझाते हैं कि आखिर आपका पैसा मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, तो कैसे मिलेगा इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले अगर आप लोग खुद से भी जानना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको गूगल में आना है और गूगल में आपको टाइप करना है technicalranjay.net। जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम लिखिएगा, टेक्निकल लिखने के बाद RANJAY, उसके बाद लिखिएगा स्पेस देकर .NET, इतना लिख के आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा इस तरह से आ जाएंगे, हिंदी में आपको टेक्निकल रंजय लिखा हुआ, तो सिंपल से इस वाले को खोल लीजिएगा। जैसे ही खोलिएगा तो इस तरह से खुलेंगे। यहाँ पे देखिए कि पैसा वापस मिलेगा सहारा सुब्रत राय के निधन के बाद, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिटेल्स जो दिया गया है इसको आप लोग को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है उन सभी लोगों को परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए यह जो मामला है वह सेबी का मामला है। देखिए जो भी सोसाइटियां चलती है वो सेबी के अधीन में ही चलती है। अगर आपका पैसा स्टॉक मार्केटिंग में, शेयर मार्केट में भी अगर आपका पैसा लगा हुआ है, इन केस जो भी ऐप के थ्रू आप लोग पैसा लगा रहे हो, अगर बुड़ जाता है तो आपको सेबी पैसा देगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे ही जब सेबी को पता चला कि सहारा फर्जीवाड़ा कर रहा है तो सारा जो उनको जितना भी प्रॉपर्टी था वो सारे प्रॉपर्टी पे कर लिया। कब्जा करने के बाद कोर्ट के आदेश के अनुसार सेबी ने उन पैसा वसूला जा रहा है। तो पैसा वसूलने के लिए 5,000 करोड़ सेबी है जो कि जारी किया है पैसा। सेबी 5,000 करोड़ पैसा जारी किया है, वह 5,000 करोड़ सहकारिता मंत्रालय को यानी अमित शाह को दिए हैं, और वह सहकारिता मंत्रालय के द्वारा 5,000 करोड़ जो दिया गया है वह निवेशकों के लिए भुगतान के लिए दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि 5,000 करोड़ निवेशकों को देना है, इसके लिए जारी किया गया है सेबी के द्वारा। अब सेबी क्या करेगा कि निवेशकों को एक चरणबद्ध तरीका से पैसा देगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया, रिफंड पोर्टल जारी किया। उस रिफंड पोर्टल पर निवेशकों को अपना सारा डिटेल्स डालना था, बॉन्ड पेपर सारा जो चीज़ें थी डालना था, डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। उसके बाद से जो भी निवेशकों को अगर सही चीज़ें अगर सब कुछ डाला गया है तो उन निवेशकों को पैसा 45 दिनों के भीतर में देना था। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका पैसा आप सेबी के पास है। सहारा के मालिक सुब्रत राय से कोई लेन देन आपको नहीं है, आपका पैसा फंसा हुआ नहीं है, आपका पैसा सेबी के पास है। सेबी देगा सहकारिता मंत्रालय को, सहकारिता मंत्रालय निवेशकों को भुगतान कैसे करना है वह सहकारिता मंत्रालय जानेगी। तो सहकारिता मंत्रालय बोला गया है कि 45 दिनों में निवेशकों को भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ बताया गया है कि 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे पहला किस्त में, 5,000 करोड़ रुपया जारी किया गया सहकारिता मंत्रालय को। अब देखिए निवेशकों को पैसा नहीं फंसेगा। अब पहला जो भी किस्त लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले तो इस पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दिया हूं। और जो भी लोगों को निवेशकों का जो पहला किस्त के लिए आवेदन कर चुके हैं, अगर आपको लोग रिफंड के लिए ऑनलाइन पोर्टल पे आवेदन कर दिए हैं, उसके बाद से डिफरेंसी कम्युनिकेटेड अगर लिखा हुआ आ रहा है तो उन लोगों को क्या करना होगा कि एक नया पोर्टल जारी किया गया है, उस पोर्टल पे आपको जाके दोबारा से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, क्योंकि आपका त्रुटि है। और क्या त्रुटि है वो भी बताया गया है। तो सबसे पहले तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना होता है, नहीं रहे तो पैसा नहीं मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, सेबी आपको पैसा देगा। अब देखिए इसके लिए देखिए रीसबमिट फिर से फॉर्म हो रहा है, तो आपको पैसा अगर फंसा हुआ है तो रीसबमिट करना होगा। स्टेटस चेक करना है तो यहाँ से चेक कीजिए, या फिर नया आवेदन भी करना है तो यहीं से आप लोग कर सकते हैं। जैसे नया आवेदन करना है तो इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए पंजीकरण आपको सबसे पहले करना होगा, अगर पंजीकरण नहीं किए हैं तो। अगर आप पंजीकरण कर चुके हैं, आपका स्टेटस डिफरेंशियल अगर आ रहा है तो यहाँ पे देखिए जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करके आधार नंबर 4 वाला डालिएगा और मोबाइल नंबर डाल के OTP पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। आपका डिटेल्स में क्या दिक्कत दे रहा है वो दिक्कत को देख लेना है। अगर किसी प्रकार के सुधार करना है तो यहाँ पे रीसबमिट
रीसबमिट वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि रीसबमिट के लिए देखिए CRC का सहारा पोर्टल जैसे रीसबमिशन यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है। तो यहीं से आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। और देखिए दिक्कत क्या क्या आ रहा है, प्रथम फेज में कैसे पैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ यहाँ पे बताया गया। फेज 1 में 10,000 अमाउंट, सेकंड में 19,000 और फेज 3 में ऑल एलिजिबल में पूरा पैसा डिपॉजिट कर दिया जाएगा। दिक्कत क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप आकर आप लोग जान सकते हैं। तो जो भी सहारा के निवेशक परेशान है लगातार कि उनका पैसा नहीं मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना, आपका पैसा मिलेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो रीसबमिट करना होगा। इसके लिए पोर्टल भी जारी कर दिया गया है। कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने जो भी सहारा के निवेशक जो परेशान है उनको इस वीडियो को शेयर करके पहुँचा दीजिए अपने ग्रुप में। ठीक है, तो मिलते एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।